अगर 18 साल का लड़का है, वो 17 साल 11 महीने 28 दिन की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करता है और वो लड़की जाके कहती है कि जी मैंने तो इसको लिखकर कंसेंट दिया था, देन ऑल्सो आपको लीगली लिटरेट होना है। यू गाइज आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप में से कितने लोग कंपनी खोलेंगे, कितने लोग कंपनी में ज्वाइन करेंगे, कितने लोग वकील बनेंगे, कितने लोग यूपीएससी करेंगे। यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ लॉ एट ऑल टाइम्स। आपको पता होना, कितने लोगों को पता है पीसीपीएनडीटी एक्ट? किसी को नहीं पता है। थर्ड स्पीकर ऑफ द डे मिस्टर राज गौरव, who is from Legal Aid Council, West DLSA. Very good evening all of you. Respected Professor Tikku, respected Professor Giri. I represent the Legal Aid Authority. Aid का legal का तो सबको पता है. How many of us know what is aid? कितने लोगों को पता है? थोड़ा समोसे से ध्यान हटा लो भाई। एड जो वर्ड है, जो हमें पहली बार जब पता लगा था, वो था फर्स्ट एड। यानी कि व्हेन वी गेट कभी हम स्क्रैच हो जाता था चलते चलते, तो स्कूल में हमें फर्स्ट एड मिल जाता था। तो एड इज समथिंग विच इज नीडेड जब चीजें सही से नहीं चल रही हो। Similarly, legal aid is needed when things are not going right. समाज जब भी पतन की ओर जाता है, तब लॉ की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है आप में से किसी का कोई भी केस नहीं चल रहा होगा, किसी का भी कोई केस नहीं चल रहा होगा। यहां से निकलोगे, यहां से आप बिजनेस शुरू करोगे, किसी का चेक बाउंस कराओगे, उस दिन आपको लॉ की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों? पतन आ गया। वेरी सुपरफिशियली आई विल डील। 5 चीजें होती है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, ईर्ष्या। इसमें से कुछ भी बढ़ेगा, इम्बैलेंस होगा, यू विल नीड लॉ। इन लीगल एड हम क्या करते हैं? फ्री लीगल एड देते हैं, यानी कि जिनको भी जरूरत होती है। ऑब्वियसली जो जरूरतमंद है उनको, मुकेश अंबानी को तो जरूरत नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनको जरूरत है, जो SC ST है, गरीब लोग हमारे लीगल एड में मायना वो गरीब और पुअर, जिनकी भी एनुअल इनकम जो है 3 लाख से लेस है, दे कैन अप्रोच अस फॉर लीगल एड, एडवाइस एंड लिटिगेशन। सब चीजों के लिए हम अवेलेबल रहते हैं। जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं, जो भी जितनी भी वुमेन है, इवन नीता अंबानी कैन अप्रोच अस फॉर लीगल एड, वी विल नॉट रिफ्यूज। ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, जो भी वॉर या फिर जो अर्थक्वेक वगैरह से जो सर्वाइवर्स है, उन सबको लीगल एड हम देते हैं। दिस इज एज पर आर्टिकल 39A, राइटली पॉइंटेड आउट बाय मैम, एंड इसी का प्रोविजन इज आल्सो देयर इन CRPC। आज हम लोग बहुत खुश होते हैं, शाम को आज बहुत खुश होंगे जब हम IPL का मैच भोजपुरी में देखेंगे। देखते हैं? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरू कर दिया है कि व्हाटएवर जो भी जजमेंट्स होंगी, उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं हिंदी एंड अदर जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज, शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेजेस हैं 22, उन सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी। ठीक है, दैट मींस नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। मैं आप लोगों को कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान नहीं देने आया हूं, बस मुझे इतना है, आप लोग अगर यहां से थाईलैंड जाते हो, वहां के लॉज यू शुड नो। दिस इज समथिंग द पुलिस आपको बताएगी नहीं, भैया मैं तो इंडिया से हूं, मुझे नहीं पता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस इन एनी कंट्री। आप डिफेंस नहीं ले सकते, मुझे लॉ नहीं पता। तो लीगल लिटरेसी, इट इज अ टूल। आपको लीगली लिटरेट होना है। यू गाइज आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप में से कितने लोग कंपनी खोलेंगे, कितने लोग कंपनी में ज्वाइन करेंगे, कितने लोग वकील बनेंगे, कितने लोग यूपीएससी करेंगे। यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ लॉ एट ऑल टाइम्स। आपको पता होना, कितने लोगों को पता है पीसीपीएनडीटी एक्ट? किसी को नहीं पता। कितने लोगों को पता है पॉक्सो एक्ट? 2-4 को पता होगा, 4। कितने लोगों को पता है आईपीसी? इंडियन पीनल कोड। अंदर का नहीं पता होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन नो। अंदर का पता है, सेक्शन नंबर 537। बस और भी पता भाई, मेरी एक छोटी सी एडवाइस फ्री, चेन ऊपर क्यों पहनता भाई?
ऐसे मत कर तू लीगल एड सबसे पहले लेगा। अपने आप को लिटरेट होना, पढ़ना, लिखना और बोलना इज लिटरेसी। वैसे ही लॉ को पढ़ना, लॉ को लिखना, लॉ के बारे में बोलना इज लीगल लिटरेसी। हम सबको बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। क्या होता है कि नेशनल एंथम चल रहा है सिनेमा हॉल में और हम में से कोई खड़ा नहीं होता, तो दैट इज, आपको अगर आप लीगली लिटरेट हो तो आपको पता होगा कि आप नेशनल एंथम की बेइज्जती कर रहे हो और ये फ्लैग्स एंड एम्बलम एक्ट के खिलाफ है एंड आल्सो अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू शुड नॉट डू इट। ये चीजें हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, ग्रेजुएट के बाद इट्स लाइक अ aquarium we are in, very beautiful aquarium Delhi University has provided us. Now this aquarium will break after 3 years and will be in ocean. बड़े से ओशन में जाना है। तो अगर आप लिटरेट होगे, वो वाला जो कॉमर्स, मैथ्स, ऑनर्स, ये सारी लिटरेसी तो लेकर जाओगे। लीगल लिटरेसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी डू, हम लीगल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं टू ऑल पीपल, हर तरह के लोगों। आज जो मेरा सेशन है दिस वाज अबाउट कि क्या डीएलएसए करता है, बट आई एम डेल्विंग इनटू लीगल लिटरेसी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी को भी लीगल एड की जरूरत पड़े इन द नियर फ्यूचर। बट आपके आसपास किसी को जरूरत पड़ती है तो यू शुड टेल देम ब्लंटली कि दिस इज लीगल एड प्रोविजन दैट यू मे गेट अ फ्री लीगल एड फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लीगल एड आपको मिल जाता है। आई ऑल्सो गिव लेक्चर्स इन तिहाड़ जेल। लेक्चर क्या देता हूँ, मैं जाता हूँ, वो सुनते हैं सारे। आई गो टू जेल नंबर 5। जेल नंबर 5 जो है, हंसी बंद होगी सबकी। जेल नंबर 5 जो है 18 से 21 साल के लड़कों का जेल है, वो मुंडा जेल कहते हैं उसको। एंड दैट जेल कंटेन्स only criminals who have committed offense of POCSO, rape और petty offenses वगैरह जो सारे करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि they are 18 years old, their girlfriend is 17 years 10 months old and they are having physical relationship। आजकल होता क्या है कि ओयो का कल्चर चल रहा है। आपको पता है क्या, जो कंसेंट का, हम कंसेंट की बात करते हैं कि कंसेंट होना चाहिए लड़की का या नहीं होना चाहिए। कंसेंट वर्ड इज नॉट देयर इन पॉक्सो एक्ट। अगर 18 साल का लड़का है, वो 17 साल 11 महीने 28 दिन की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करता है और वो लड़की जाके कहती है कि जी मैंने तो उसको लिखकर कंसेंट दिया था, देन ऑल्सो दैट बॉय विल लैंड इन जेल एज पर द पॉक्सो एक्ट। पूरा जेल भरा हुआ है। हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी ज्यादा 18 से ज्यादा ये 21 के होंगे, हो सकता है किसी किसी की गर्लफ्रेंड भी होगी 17 के नीचे। तो वी शुड नो द लॉ। ये बेसिक्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह है कि जो थेफ्ट लॉ है, थेफ्ट आजकल क्या है, स्नैचिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, अच्छे अच्छे लोग स्नैचिंग वगैरह कर रहे हैं। तो वो भी दैट इज द इजीएस्ट वे। पॉक्सो, रेप एंड दिस स्नैचिंग केसेस आर द इजीएस्ट वे व्हिच कैन लैंड यू इन द जेल। आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। समोसा खा के जो एनर्जी आई वो मैंने ले ली आपसे। आई ट्राई कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस आए यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी। ठीक है, आई थैंक होल हार्टेडली the society, the college, the principal sir, Tiku ma'am, Giri sir again, and मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सेशन से एक जिज्ञासा लेकर जाएं कि हमें लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है और लॉ क्यों आता है वो समझना है कि कुछ ना कुछ खराब हुआ होगा तभी लॉ आया है, ये समझना है बस। ठीक है, दिस इज ऑल। आई टेक योर लीव एंड आई होप कि आप लोगों का एक फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। लीगली आप लोग लिटरेट रहें कि लीगल टैंगल में ना फंसे। ठीक है, योर शिप सेल्स वेरी ब्यूटिफुली इन द ओशन विदाउट एनी आइसबर्ग ऑफ
legal, any legal iceberg. Thank you so much.